हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रोमास किचन। सो मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है गाइस। मैं अपने रूफ टॉप पे जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट टाइम है मेरा। यहाँ पे आज भी नॉर्थ और साउथ था, लेकिन जो वैरायटी थे वो चेंजेस थे। सो कल जो था वो वड़ा था, लेकिन आज मेंदू वड़ा है। ये उपमा है, वर्मेसेल था, और काफ़ी सारे सूप्स के वैराइटीज़ भी थे, फ्रूट्स थे। आज मैं जल्दी आ गई थी। चटनीस भी काफ़ी वैरायटी के थे और सूप भी यहाँ पे था। इसके बाद में ये वेजेस थे और साबूदाना भी था यहाँ पे, पी और मटर भी था। इसके बाद चिकन था, चिकन के बाद एग था, काफ़ी और आप पराठा चाहे आलू का लो, पनीर का लो, पराठा ऑल टाइप का पराठा यहाँ पे अवेलेबल था। जो भी हम ऑर्डर दे के बोल सकते। टोस्ट था, मफिन्स था, ब्रेड्स थे, तो ऑलमोस्ट मोस्टली भी थे। जूस भी था, मिल्क टी, कॉफ़ी। सारा भी मतलब यहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन मैं इतना नहीं खा पाऊँगी। मैं थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। डल लेक मॉर्निंग में कैसा दिखता है। देखो डल लेक श्रीनगर, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लगता है मॉर्निंग में। देखो कितना फॉग है। ये फिर भी 10 बजे का टाइम है, तो इतना फॉग लग रहा है। मैं बातें भी कर रही हूँ तो मेरे मुँह से धुआं। तो आज का मेरा ये प्लान है। उसके बाद में अभी मैं आपको बताऊंगी कि आज जो मेरा प्लान है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अब मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी होके निकल पड़ी थी परी महल के लिए। परी महल मेरे होटल से मिनिमम एक 1 आवर ही लगा था पहुंचने के लिए। कितना देखो कितना नीट एंड क्लीन है इनका शहर कश्मीर, बहुत नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे ना हर 5-5 2-2 मिनट की दूरी पे ना CISF वाले होते हैं। यहाँ पे गाड़ी ऊपर जाने के पहले यहाँ पे ना चेक इन होती, तो हमें उतारा गया था गाड़ी से, हमारी चेकिंग हुई थी, सिक्योरिटी चेकिंग। उसके बाद हमें ऊपर जाने दिया गया। बहुत स्ट्रिक्ट माहौल होता है, हर जगह पे वीडियो क्लिप्स लेना अलाउ नहीं होता है गाइस। ये ऊपर पहाड़ पे था ये परी महल। तो ये भी एक हिस्टोरिक मतलब प्लेस है, और ये जो रियल स्टोरी है कि ये किसी परी का महल था। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे टिकट्स है एंट्री के लिए 30 रुपीज़। तो वो टिकट एंट्री रुपीज़ देखे 30 या 100 रुपीज़ आई थिंक। साहब मैं भूल गई हूँ गाइज, लेकिन इतना ही कुछ था, 50 है 100 ऐसा कुछ। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ चले गए थे। तो परी महल जाके आने के बाद में उसके बाद मैं आई थी हज़रत बल दरगाह। तो हज़रत बल दरगाह जो है, बहुत आपने रील में देखा होगा दरगाह, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ जा पाऊँगी, क्योंकि यहाँ जाना हमारा फ़िक्स नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ जा पाई। तो चलो, उसके बाद इवनिंग में हम होटल पहुँचने के बाद में हम लोग इफ्तारी के लिए रेडिसन के लिए निकल पड़े थे। तो रेडिसन मेरे होटल से 10 मिनट की दूरी पर था। ऑलमोस्ट मैं रेडिसन पहुँचने वाली, क्योंकि हमारा इफ्तार के लिए हमने वहाँ पे हमारा टेबल बुक था। इतनी अच्छी इफ्तारी मैंने, मतलब पहली इफ्तारी मेरी कश्मीर में हुई, और इतनी अच्छी इफ्तारी थी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब लाजवाब था। मैं आपको बता नहीं सकती कि खाने में इतना अच्छा डिशेस थे, और उनका होटल का एम्बियंस भी इतना खूबसूरत था। तो फ्रूट्स दिए थे, जूस था, मोहब्बतों का शरबत है मोहब्बत वाले शहर में। ये मेरी इफ्तारी हो चुकी थी। मैंने ऑलमोस्ट फ्रूट्स खाए थे, लेकिन यहाँ के फ्रूट्स बड़े मीठे होते हैं, कलरफुल, मतलब ज़्यादा ऐसे रेड मतलब डार्क कलर नहीं होते, लेकिन खाने में एकदम मिठास है फ्रूट्स में। तो मैंने फ्रूट्स खा लिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने हमें दिया था, उनका प्लेटर था जिसमें चिकन टिक्का था, फ़िश टिक्का था, सीख था, और चिकन तंदूर था, पुलाव था। ऑलमोस्ट इतना सब तो नहीं खा पाती थी, तो जितना खाया उतने से पेट भर चुका था मेरा। उसके बाद थोड़ा सा कैफ़े के लिए चले गए हम, वहीं पे कैफ़े था, तो वहाँ से एक पेस्ट्री हमने ले ली थी, ब्लूबेरी, बहुत टेस्टी थी, वो भी चीज़ी वाली। फिर लेवल विद लेवला, ऐसा यहाँ का कैफ़े का नाम था, लेकिन बहुत सुपर्ब कैफ़े था ये भी। ये लेने के बाद हम लोग इवनिंग में अपने होटल आ चुके थे। तो इवनिंग का टाइम देखो आप, ये डल लेक के सामने ही मैं हूँ ऑलमोस्ट। तो रेडिसन निकलने के बाद में फिर मैं ऑटो हमने कैरी किया, क्योंकि हमको थोड़ा सा लोकल राइड भी करना था। हमने खुद ही ड्राइवर को मना कर दिया। लोकल ड्राइव करने के बाद मैं 10 मिनट की दूरी पर था, तो ज़्यादा क्या ही बुलाना, फिर क्या परेशान करना, क्योंकि तरावी का टाइम तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो लेक के सामने मैं आ चुकी थी। फिर यहाँ पे ना एक लोकल स्ट्रीट शॉपिंग्स भी अवेलेबल थी, तो हमने सोचा क्यों ना चलो ट्राई करते घूमते, क्योंकि ये मेरा होटल है, होटल के सामने ही द लेक है। हम थोड़ा सा शॉपिंग के लिए यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे स्वेटर्स बहुत अच्छे थे, और ये देखो बोट, शिकारा बोट, और ये जो है सब सारे वुडन की चीज़ें, ये घर में अगर आप रख सकते हो, मतलब काफ़ी सारे ये
डेकोरेशन की वाली चीज़ें थी। फिर उसके बाद में आगे आपको बताती हूँ, स्वेटर्स वगैरह भी थे, बट हम यहाँ पे सब एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि इतना वेट हम लेके जा नहीं सकते, तो ऑलमोस्ट मेरा वेट फुल था मेरे लगेज में। सो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, ये चाचा जो थे बहुत ज़ईफ़ थे, और इनसे पहले भी मतलब इनसे कई लोगों ने इनके बारे में मुझे बताया था कि इनसे लेना करके। ये देखो बैग्स, हैंडमेड बैग्स कितने अच्छे थे। सो मैंने अपने मम्मी के लिए लिया था और बाकी किसी के लिए कुछ नहीं लिया था, क्योंकि गाइज़ मैं एक बार ये वेट के चक्कर में ना एयरपोर्ट पे धोखा खा चुकी, तो मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई। तो यहाँ पे ड्रेसेस के कलेक्शंस काफ़ी अच्छे थे, सो मैंने अपने मम्मी के लिए लिया था। सो उसके बाद यहाँ पे जैकेट्स, स्वेटर्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। सो मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैं थक गई थी और मैं अपने रूम पे आ चुकी थी अपने होटल में। सो गुड नाइट गाइस, फिर मिलती हूँ मैं अपने 3rd डे के व्लॉग में। ओके, 4th डे के व्लॉग में। बाय बाय।